नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक तरफ दिवाली के त्योहार की रंगत और दूसरी तरफ सियासत परवान पे। सियासत हमेशा परवान पे होती है। उसकी दिवाली की छुट्टी होती है, ना होली की होती है या ना कोई दूसरे त्योहार की होती है। अब सियासत का कारण है यूरोपियन सांसदों का एक दल कश्मीर गया और कहा यह जा रहा है कि हकीकत जानने के लिए वहां भेजा गया था। और यह पहली मर्तबा विदेशी सांसदों का दल कश्मीर भेजा गया। किसी विदेशी को कश्मीर में या कहें कि परमिशन दी गई। लेकिन यहां सियासत इस बात को लेकर के हुई कि भारतीय सांसदों से क्या गुरेज था और विदेशी सांसदों को इजाजत दी गई है। हकीकत भारत के सांसद भी जानकर के जनता तक पहुंचा सकते थे या फिर इनको भ्रमण पे बुलाया गया है। मुद्दा इतना सही है और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ अपडेट्स हैं इसमें, उसको लेकर के बात करेंगे। और आप मजमून देखिए पहले, फिर उसके बाद में हमारे साथ जो हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे चर्चा करेंगे। यूरोपियन संघ के सांसदों की टीम के कश्मीर दौरे के साथ ही देश में राजनीति भी गर्मा गई है। गत 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद ये पहला विदेशी प्रतिनिधि मंडल है जो वहां के हालात का जायजा लेने पहुंचा है। इसे कश्मीर का सच दुनिया को दिखाने की सरकारी पहल माना जा रहा है। ऐसी पहल किसी भी सरकार को करनी भी चाहिए, इसीलिए ताकि पिछले करीब 3 माह से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया भर में जो हाय तौबा मचा रखी है उसका जवाब मिल सके। दौरे पर जम्मू कश्मीर आए यूरोपीय संघ के सांसदों ने अपनी आंखों से घाटी की सच्चाई देख इसे बुधवार को दुनिया को भी बता दिया। यहां दौरे के बाद विदेशी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंखों देखा हाल बयां किया। विदेशी सांसदों ने घाटी में आतंकियों को भेजने और उन्हें समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान को जमकर कोसा। एक यूरोपियन सांसद थियरी मरियानी ने भारत का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि घाटी में पाकिस्तान से दहशतगर्दों को फंडिंग होती है। Terrorism now is a world problem. It's a problem of France, it's a problem of Europe, it's a problem of world, and I don't want Kashmir become a second Afghanistan. If the situation is nearly finishing, it's not finishing in Middle East, the international of terrorism can find a new place in the future. And I think it's not your interest, it's not the interest of the world that the new place for the terrorism became Kashmir. यूरोपीय सांसदों के इस दौरे में राज्यपाल, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि ये दौरा अधिकृत नहीं है, इसीलिए अभी ये सवाल भी लोगों के जहन में है कि ये प्रतिनिधि मंडल जो कुछ देखेगा सुनेगा उसे विश्व मंच पर किस रूप में लिया जाएगा। विपक्ष भी इस दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद कश्मीर में हालात का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी सरीखे नेता अदालत का आदेश लेकर ही वहां तक पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सांसदों को हवाई अड्डे से ही लौटा दिया और ईयू सांसदों को सैर सपाटा कराया गया है। ये कैसा राष्ट्रवाद है। वहीं AIM के अजदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा कि ईयू के उन सांसदों को चुना गया है जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों के MPs को, लीडरों को कश्मीर में नहीं जाने देते और यूरोपियन यूनियन को लेके जा रहे हैं। ये कंडक्टेड टूर है। मुझे यूरोपियन यूनियन के लीडरों के जाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस पर है कि अपने देश के MPs को जम्मू कश्मीर में तो जाने नहीं दिया। विपक्षी नहीं, ईयू सांसदों के इस दौरे पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐतराज जता चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर कहा था कि ये भारत की राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। मैं सरकार से इस यात्रा को रद्द करने का आग्रह करता हूँ। यूरोपियन सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर राजनीतिक उबाल इसीलिए आया है क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि सरकार कश्मीर की हालत छिपा रही है। विरोध इसीलिए नहीं कि ईयू प्रतिनिधि मंडल कश्मीर क्यों गया है,
बल्कि विरोध की बड़ी वजह यह है कि ईयू सांसदों से पहले भारतीय सांसदों या अन्य प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाने की अनुमति देने से पहले अपने ही देश के सांसदों या समाज के प्रबुद्ध लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजकर विपक्ष का विश्वास जीतना चाहिए था। तो आपने देखा मजमून, और हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के, आखिर वजह क्या है, विवाद की वजह क्या है और कितना उचित है विदेशी सांसदों के दल को कश्मीर में ले जाना। भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि विदेशी सांसदों को वहां ले जाया जा रहा है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, यह आग्रह है मेरा। खैर, लेकिन अपने अपने एजेंडा है, सरकार को सोच समझ करके अपने एजेंडे पे काम कर रही होगी। मेरे साथ इस वक्त सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादी साहब है, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं। मैं एक बार उमेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। उमेंद्र जी, इस दौरे पर सियासत हमारे यहाँ पे हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? ये योगेंद्र जी, कोई भी मुद्दा जो गरमाया हुआ है उस पर कोई बात आएगी, कोई दल आएगा तो सियासत गरमाना स्वाभाविक है। और ये भी तय है कि जब 5 अगस्त को 370 हटाई गई, उसके बाद ये पहला ऐसा ऑफिशियल दल है जिसको वहां कश्मीर में जाने की इजाजत दी गई। इससे पहले सीताराम येचुरी और गुलाम नबी कोर्ट के आदेश से वहां गए, लेकिन उनको एयरपोर्ट से वापस लौटाया गया। ऐसी स्थिति में सियासत गरमाना स्वाभाविक है, लेकिन इस दल के माध्यम से भारत सरकार ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश की है। ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं, क्योंकि विश्व मंच में जिस प्रकार से पाकिस्तान राग अलाप रहा था, जिस प्रकार से गले फाड़ फाड़ के कह रहा था कि कश्मीर में ये मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, न जाने उसने क्या क्या आरोप लगाए, इन सब स्थितियों को जब विदेशी सांसदों का दल आया है और उसने देखा है, जैसा कि अभी मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि घाटी में जो आतंकवाद पनप रहा है वो फंडिंग के माध्यम से हो रहा है। ये इसको हम कह सकते हैं कि भारत की पहली जीत, कूटनीतिक जीत मैं मान सकता हूं। और मुख्य बात यह है कि जब दौरा आया तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में चर्चा में व्यस्त है। यानी हम ये देख सकते हैं कि भारत सरकार ने कुल मिला के पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की है। ये कूटनीतिक चाल है और कूटनीतिक नीति कह सकता हूं मैं, चाल नहीं इसको नीति कह सकता हूं। और ये हर देश को के लिए, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश ने यदि ऐसा किया है तो मैं मानता हूं कि आज के समय में एक उचित निर्णय है। चलिए, भंवर सिंह जी हमारे साथ हैं इस वक्त। भंवर सिंह जी, प्रतिपक्ष का क्यों विरोध है? आप लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका कि इस दौरे को कैंसिल करना चाहिए था, जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि विदेशी सांसद हकीकत जानना चाह रहे थे वहां की कि क्या पोजीशन है। देखिए, अभी आपके सामने हमारे पत्रकार महोदय ने जो बात कही है तो वो बहुत ही झूठ है, इसमें कोई दौरा नहीं है, कोई ऑफिशियल दौरा नहीं है। ये मदी शर्मा नाम की एक इंटरनेशनलिस्ट ब्रोकर है, दलाल है, मतलब एमएसएमई की ब्रोकर है। उसने प्रधानमंत्री के नाम से चिट्ठियां भेजी है कि आप आइए, उसने लोगों को इन्वाइट किया। ये कोई ऑफिशियल दौरा नहीं है, अनौपचारिक दौरा है। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने बड़ी चालबाजी से, भक्त जो लोग हैं ना, उन्होंने बड़ी चालबाजी से इस दौरे का आयोजन किया है। जबकि मैं कहना चाहूंगा, एक मदी शर्मा जो एक दलाल है इंटरनेशनल, उसके द्वारा प्रधानमंत्री के इतने घनिष्ठ संबंध और उसके जरिए एक दल को विदेश से बुलाना, तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं कश्मीर को? क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है? और जिसके लिए कल तक हम कह रहे थे कि विदेशियों को तीसरे पक्ष की हमें कोई जरूरत नहीं है, आज वो राष्ट्रवादी कहां जाके सो गए। इससे ज्यादा देश के साथ कोई घिनौना अपराध और उससे ज्यादा शर्मनाक बीजेपी का कोई काम हो नहीं सकता। मैं आपको कहता हूं, एक एजेंट के जरिए जिसने इनको बुलाया है, मदी शर्मा नाम की वो एनजीओ सफदरजंग की, उस एनजीओ के द्वारा इनको बुलाना, उनके खर्चे का पूरा व्यवस्था उस एनजीओ के द्वारा कर रही है। उसने कहा, वो चिट्ठी भी ओपन हो गई जिस मेल के जरिए उसने बुलाया कि आइए, आपको भारत में प्रधानमंत्री से मैं मिलाऊंगी, उसके बाद आपको कश्मीर का हम दौरा कराएंगे। वो डल झील में घुमा रहे हैं। दक्षिणपंथी लोग हैं ये, विदेशी जो आए हैं ये घोर दक्षिणपंथी लोग हैं, जिनका काम यही है कि वो दुनिया में इसी तरह का बंटवारा करते रहते हैं। तो भारत का जो अभिन्न अंग, वो जो कश्मीर, जो हमारा खुद का आंतरिक मामला था, उसमें अपनी पार्लियामेंट को अवॉइड करके, जो कि शर्मनाक है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। ये मैं कहना चाहूंगा, इससे घटिया कोई काम हो नहीं सकता देश के लिए कि भारत की पार्लियामेंट जो सर्वोच्च है उसको नकार के और विदेशी लोगों को बुला के इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण आप कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है, जिसका घोर विरोध है विपक्ष का। आप अपने लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद जाने की अनुमति देते हो, और वो विदेशी लोग जो घोर दक्षिणपंथी हैं उनको एक दलाल के जरिए बुलवाते हो, एक दलाल के जरिए दौरा करवाते हो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हो। आपने देखा, यूएन ने कल कह दिया
कि वहां पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वहां की हालत ठीक नहीं है, वहां सुरक्षा बल अत्याचार कर रहे हैं, वो बंद करने चाहिए भारत को। उसको बोलने का मौका मिला है। क्यों ऐसा मौका दिया भारत सरकार ने? जब हमारा आंतरिक मामला है तो ये राष्ट्रवादी, जो नकली राष्ट्रवादी है, इनका असली चेहरा देश के सामने आ गया है कि ये कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, अपने लोगों को नहीं जाने देंगे, अपनी पार्लियामेंट को नहीं मानेंगे। आज इनके खुद के एमपी सुब्रमण्यम साहनी, जो देश के बड़े वकील हैं, उन्होंने घोर आलोचना की है भारतीय जनता पार्टी की। मैं कहना चाहूंगा ये शर्मनाक कांड है, देश के लिए माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। देश से अभी क्यों बुलाया, क्या वजह रही, सारी बात सरकार के जहन में है। लेकिन वीरेंद्र शर्मा साहब भाजपा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, इस मुद्दे को लेकर काफी सियासी तेवर हमारे यहाँ के चढ़े हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि एक, जैसे अभी उमेंद्र जी ने कहा कि एक ऑफिशियल दौरा, ये वैसे तो खैर ऑफिशियल दौरा नहीं है, किसी एक एनजीओ कहा गया है, उसके माध्यम से इस दौरे को ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ की ये बात सही है कि कश्मीर की वस्तु स्थिति क्या है वो जानना चाहते हैं ये सांसद जी। देखिए, लेकिन कुछ सवाल जो उठ रहे हैं, जैसे भंवर सिंह जी हैं, ये की वानगी है, और भी लोग जो प्रतिपक्ष में सब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस दौरे को लेकर। कुछ लोगों का कार्य है केवल कुप्रचार करना, और भंवर सिंह जी की भी हालात कुछ वैसी ही है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, यूएन ने ऐसे कहा, यूएन ने यह भी कहा कि भारत सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो मैं समझता हूं इनको उस पर भी भारत सरकार को शाबाशी देनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों का कार्य सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालने का, देश की कमियां निकालने का, सरकार की कमियां निकालने का और समाज की कमियां निकालने का वह काम ये बेखूबी से कर रहे हैं। रही बात दौरे की, तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से ईयू सांसदों ने खुद ने कहा है, मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वीकार किया है कि यह 370 हटाना भारत का आंतरिक विषय है, वहां पे पूर्ण रूप से शांति है और भारत शांति प्रिय देश है और हम इसमें भारत के साथ हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी मीडिया का कश्मीर के प्रति रवैया सही नहीं है। अब ये देखिए, वहां के सांसद स्पष्ट कर रहे हैं एक एक विषय को, और स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां वो अंगुली उठा रहे हैं। किस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं आप? इनके लिए राष्ट्रहित से बड़ा दलहित है। तो अगर ये अपने दलहित को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दलहित इनके लिए सबसे बड़ा है, तो मैं समझता हूं इनके किसी भी प्रकार की अंगुली उठाने का इनको कोई अधिकार नहीं रह गया। वीरेंद्र जी, ऑब्जेक्शन जो है प्रतिपक्ष को इस बात को लेकर के है कि हमारे यहाँ के सांसद, उनका डेलीगेशन जाने के लिए काफी लंबे समय से मांग होती रही है कि भेजा जाना चाहिए, अलग अलग दलों के सांसदों को भेजा जाना चाहिए, वो सरकार नहीं भेज रही है, लेकिन विदेशी सांसदों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। देखिए, किन सांसदों को वहां भेजा जाए? जो सांसद संसद में कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक विषय नहीं है, उनको भेजा जाए वहां पे, या फिर उन्हें भेजा जाए जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं? आप ये देखिए, वहां जो यूरोपियन सांसद गए, उनसे जो मिले हैं, उनमें पीडीपी के भी नेता हैं, पीडीपी के जो संस्थागत सदस्य हैं वो भी हैं, वहां पे जो कांग्रेस के विधायक हैं, उस्मान मजीद बांदीदोरा से विधायक है, वो भी वहां पे शामिल है उस भोज में। तो किस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं? वहां इनके विधायक भी शामिल है सभी कार्यक्रमों में, और दिल्ली बैठे ही कुछ भी अनर्गल बयानबाजी के अलावा इनके पास और कुछ नहीं। किस प्रकार इस देश को नीचा दिखाया जाए, मैं समझता हूं इससे घिनौनी हरकत या इससे घिनौनी राजनीति कभी नहीं हो सकती। और जिस प्रकार से अभी जो बात कही गई यहाँ पे चैनल के माध्यम से, मैं समझता हूं ये इस लायक भी नहीं है कि यह देश इनको अपना माने कि यह इस देश के नागरिक है, क्योंकि ये नागरिकता के लायक नहीं है। जो अपने देश के ऊपर अंगुली उठा, किस प्रकार के शब्द यूज किया आपने? जबान पे लगाम लगाया, आप डायरेक्ट हर विषय में लेके जाते हैं। आप नागरिकता के लायक नहीं। हमें आपके सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट देना वो दे चुके हैं, नहीं है। जब अंग्रेजों ने भी आपको बता दिया सैंडर्स को इसीलिए मारा भगत सिंह ने कि वो देश में अत्याचार कर रहे थे लोग। आपको पता लाला लाजपत राय की मौत इसी विरोध में हुई थी। अच्छा, इसी तरह के देश के गद्दार देश में बैठे, भगत सिंह जी के सरकार में बैठे, इनको डूब मारना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ऐसे नकली राजद्रोहियों से आपका सुब्रमण्यम स्वामी क्यों विरोध कर रहे हैं? बताओ देश को क्यों कह रहे हो? क्यों निकाल दो, निकालो उसको। हमारा विरोध है कि देश के लोगों को नहीं जाने दोगे और विदेशियों को बुला के, हमको मालूम है डेविस ने जिसको बुलाया गया था इस सांसद के डेलीगेशन में, उसने ब्रिटेन में कहा है प्रेस को कि ये क्वालिटी स्टैंड है मोदी का, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने कहा था मुझे प्रेस
स्वतंत्र चाहिए, मुझे मीडिया वहां स्पेशल चाहिए, मुझे स्वतंत्र मीडिया साथ ले जाऊंगा, मुझे टेलीविजन चाहिए। डेविस ने साफ बोला, जाना चाहता हूं, डेविस ने साफ बोला जो कि इसमें आने वाले थे, सुनिए, वो मेरा सवाल है, इस दौरे में कुल 27 सांसदों को आना था। आपको पता 23 सांसद ही वहां पहुंचे हैं, 4 सांसदों, 4 तो गायब हो गए वापस यहीं से, उनको पता लग गया है ये प्राइवेट स्टैंडर्ड है भारत सरकार का, तो ये बयान यही आने थे और क्या आना था, हम भी जानते हैं इस बात को। सुनिए, ये नकली राष्ट्रवादी है, देश को बर्बाद कर रहे हो कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है तो क्यों बुलाया विदेशी को, ये बताइए मुझे। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है तो तुमने क्यों बना दिया? मैं बीजेपी से सवाल करता हूं, देश को किस तरह से गुमराह कर रहे हो? गुलाम बना रहे हो विदेशियों का, अमेरिका का गुलाम बना रहे हो, ईयू के सांसद आ रहे यूरोपियन के, क्या लेने देना हमारे देश में? क्यों अंदर दखलंदाजी देंगे? हम हमारे घर में कुछ भी करें, हम विरोध करें, चाहे कुछ करें, हमारा देश है। ये कौन से देश के मालिक हो गए? कल आगे तो कल जाने वाले हैं इस देश से, इनका नामो निशान मिट जाएगा जो हालत ये पैदा कर रहे हैं देश में। चलिए, मैं एक बात जानना चाहता हूं, निशान मिटाने वालों का खुद को नाम निशान सुनिए, अपने गिरबान में जान कर देखिए आपकी स्थिति क्या है। देश के गद्दार आप हैं, जनता ने भी साबित कर दिया कि देश के गद्दार आप हैं। जी, आई थिंक कोई गद्दार नहीं है, सब राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र के प्रति सबको प्रेम है। विदेशियों को बुला के तो यही शो हो गया ना। चले मैं एक बार उमेंद्र जी के पास जाऊं। उमेंद्र जी, एक बात यहाँ पे है, सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़ा किया कि ये उचित नहीं है, लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है, भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है। बाकायदा उन्होंने सरकार को पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। दूसरी बात, 27 सांसद कुल आने थे, 4 सांसद उनका बाकायदा ऑब्जेक्शन भी छपा कि हम कहीं भी जा सकते हैं, आप दौरे पे लेकर के आए, हम उन हकीकतों से भी जानना चाहते हैं जो हम तक पहुंच रही हैं, सच्चाई क्या है उनमें। लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी। परमिशन के साथ अब मीडिया से भी खुल के बात करेंगे, मीडिया को भी आप साथ भेजिए। इसको लेकर के एक राइडर रहा कि ये संभव नहीं हो पाएगा, वो वापस लौट गए। चर्चा यहीं से बड़ी हो रही है कि जब वो सांसद लौटे, उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी गई कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आप रखिए। उनका ये कहना है कि हमारे पास में कुछ ऐसे फीडबैक हैं कि वहां पे कुछ परेशानी है, तो हम वो जानना चाह रहे थे। योगेंद्र जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। यदि पार्टी का कोई बयान आता है, पार्टी का कोई प्रवक्ता कुछ बात बोलता है, तो शायद उस बात को माननी चाहिए कि भाजपा में दो राय नहीं है। इसके अलावा हम ही जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की मेरी बात, सांसद है, वो सांसद है, लेकिन वो हमेशा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट की है, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ऐसे निकाला नहीं जाता है। पार्टी में मौलिक अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। इसका भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं आपको वो आपकी जैसे नहीं है कि आपकी डिस्को की दुम बस्ती बीच में जैसे नहीं है, मास्क को भी में दूंगे, उसमें नाचने वाले नहीं है, या उनको एक स्वतंत्र रूप से गलत बात है ये। आप बात सुनने का मद्दा चाहे वो सांसद नहीं है, सुनो उनको बोलने चाहे वो सांसद नहीं है, चाहे वो सांसद नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, ये योगेंद्र जी गलत किसी के लिए दलाल करके आप देश के मेहमानों के लिए दलाल सब करेंगे आप, देश के मेहमानों के लिए दलाल सब करेंगे। दलाल तो आप है, इस देश का दलाल आप है, आपने बेच दिया इस देश की संस्कृति को, आप दलाल है इस देश की संस्कृति के, इस देश की संस्कृति के दलाल आप है, इस देश की संस्कृति के दलाल आप है, इस देश की संस्कृति के। 4 सांसद वापस लौटे। 4 सांसदों का लौटने का मतलब ये कह सकता हूँ, कभी किसी को निजी कारण भी हो सकता है। उन्होंने बोला इसके अलावा देखिए, यदि हम बात करते हैं, आपको पता है सब कुछ पता है, आप कैसे बोलेंगे, आपको पता नहीं है, आप व्यक्तिगत कैसे आएंगे, आपको पता नहीं है। दलाल है आप देश की संस्कृति के दलाल है, आप देश की संस्कृति के दलाल है, आपको पता है सब कुछ, जीरो पता है, जीरो आपको, जीरो वो जीरो आपको पता है, जीरो दलाल के साथ नहीं, आपकी फोटो दिखाएं किस किस के साथ। ठीक है, एक बार उनको जवाब दीजिए, एक बार सुनिए। ज्ञान को चैनल ज्ञान बता रहे हैं यहाँ पे, बोले अरे सुनिए, देश के गद्दार आप हैं, ऐसा नहीं चलेगा, देश के गद्दार आप हैं, देश की संस्कृति के गद्दार आप हैं, देश
देश की संस्कृति का रेडी है। चलिए आप एक बार इंटरनेशनल दलाल ये रही। अरे ये रही इंटरनेशनल दलाल। हाँ, उनको लग रहा होगा कि किसको भेजना, इंटरनेशनल दलाल आप इस देश के सांसदों को बेचने का कार्य आपने किया है। अब तो ये काम एक बार आप लोग मुद्दा क्यों, यानी आप पहले कर चुके, आप कर रहे हो, आप कर चुके, आपने किस और के लिए आप कर चुके, आप कर चुके, आप आजादी से पहले तो थे ही नहीं। जितने सांसद, रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, आपका जवाब लूंगा मैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है इस पूरे दौरे को लेकर के देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और एक तबका ये कह रहा है कि जो कश्मीर पे पक्ष में बोलते हैं, पाकिस्तान के जो खिलाफ बोलता है, प्रतिपक्ष को उससे एलर्जी होती है। सवाल यह उठ रहा है कि विदेशी सांसद कश्मीर में जा सकते हैं लेकिन भारतीय सांसदों को परमिशन नहीं दी जाती है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का केंद्र सरकार रुख अपनाए हुए है और जो आज 85 दिन हो गए जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने को नाम नहीं ले रहे, ये जरूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहाँ सामान्य नहीं। ये तो विदेशी जो सांसद गए उन्होंने कहा है कि वहाँ पे स्कूल कॉलेज सब नहीं। आप किस प्रकार से चल रहे हैं, ये गलत बात है। आप कैसे कहें कि जम्मू कश्मीर का हालात सामान्य वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम्स है, वहाँ पे चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पे व्यापार अच्छे से कर रहे हैं। आप कैसे कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य? ये गलत बात है। आप कैसे कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं है? एक बार सुने तो सही, उनके आप बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य, आप ये भी स्वीकार कीजिए कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं। मेरे कहने से नहीं मानेंगे, लेकिन आप ये कैसे कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं है? हालात सामान्य किसे कहते हैं? वहाँ पे एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ पे व्यापार हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेट चालू है, मोबाइल चालू है, किसे हालात सामान्य बताएंगे आप? सामान्य मान रहे हो? ट्रक ड्राइवरों को गोली मार दी जाती है, व्यापारियों को गोली मार दी जा रही है। 70 साल से हालात सामान्य थे क्या? 70 सामान्य थे क्या? 70 साल से हालात सामान्य थे क्या? नहीं थे, पर एक बार सुनिए तो सही, एक बार उनको आगे तो कदम बोलने दीजिए। बोलिए। देखिएगा कि जिस तरह जो जितने सांसद आने थे पूरे सांसद आए नहीं। 27 लोग लिस्टेड थे, 23 आए। देखिए बुलाया आए तो 27 थे, 4 लोग दिल्ली से लौट गए। मेरे पास बुलाया किसने? कह रहे निजी यात्रा थी, केंद्र सरकार ने नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री जी के कहने से दौरा नहीं हुआ। एक एनजीओ है, वो एनजीओ का नाम भी आप सुनिएगा कि वुमेन्स इकोनॉमिक्स एंड सोशल थिंक टैंक एनजीओ है और मदी शर्मा उसकी वो है, उसने फंडिंग की, उनको बुलाया। बुलाने के बाद आपने वहां भेजा तो उनको स्वच्छ रूप से जाने नहीं दिया गया। डीजी और वहां के चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया और उनको, और देखिए जिस दिन वो वहां का दौरा कर रहे थे 65 किलोमीटर दूर 6 लोगों की हत्या की ना, मजदूरों की, ये आतंकवादियों ने की। ये बहुत सामान्य स्थिति थी। उनको आप हम ये बार बार ही कह रहे हैं, उनको ले जाकर के आप दिखाना चाहते हो, भारत के लोग जाना चाहते हैं, सांसद जाना चाहते तो आपको वहां छूट नहीं है जाने को। शहनवाज जरूर कह रहे हैं कि जा सकते थे, 10 सांसद गए थे ना, उनको कहां से लौटाया था आपको पता है? आज भी अगर ये कहें कि पूरा रूप से सत्ताधारी पार्टी में जाए, पार्लियामेंट कमेटी जाए वहां पर और जाकर के पूछे और बात करे, करना चाहिए। स्थितियां सुधारने की कोशिश हो रही है लेकिन पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पा रही है। अब बार बार ये कह रहे हैं कुछ इलाकों में ठीक स्थिति बनी है, लेकिन सारी जगह स्थिति ठीक होगी नहीं है। हम और एक दिन पहले प्रधानमंत्री से मिलता है पूरा डेलीगेशन, वो अगर एनजीओ के माध्यम से अगर ये टूर कराया जा रहा हो और फिर जाकर के वो जो कह रहे हैं वही बोला जा रहा है, वो उनको बिल्कुल आराम से मिलाया नहीं गया कि आप जाइए आराम से जहां चाहिए मिलिए। डिनर किया, डल झील के वहां पर घुमाया फिराया, लेकिन ये बात सही कि आप देखिए उन्हीं में से एक सांसद हैं, उनके जो बयान है अगर आप सुन लेंगे तो फिर उसके बाद कहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी तो आप ही के हैं, उन्होंने क्या कहा है आप बता दीजिएगा। उनके निजी विचार है, ये कहना है। मैं कह रहा हूँ कि जब अगर इनके पक्ष में नहीं बोले तो निजी विचार है, इनके पक्ष में बोले तो सांसद है वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो हालात आज इतने दिन हो गए हैं। जिस तरीके देखिएगा आप 370 हटने के बाद 85 दिन में कितने लोग मरे, 16 हत्याएं हुई। अगर तथ्यों को भी हम छुपा के रखेंगे और अगर जो स्थितियां आज भी सब जगह इंटरनेट की सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं, जो कह रहे हैं अब नए राज्यपाल लगाए दोनों, क्योंकि पुराने चले गए, अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब आया है, लेकिन आज तक हम सैनिकों को हटाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम अभी तक ये कहने की स्थिति में नहीं आए कि हम नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं। आतंकवादियों की घटना घट रही है, उसको रोके जाने में हम सक्षम पूरी तरह से अभी भी नहीं हो पाए।
आज भी हम कह रहे हैं कि पीओके पर हम कब्जा करने के लिए तैयार है, हम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए प्रधानमंत्री जी को और सच्चाई को सामने डिस्कस करना चाहिए। अब घबराने की जरूरत ये नहीं है, क्योंकि 370 धारा हटाने के लिए आपने पार्लियामेंट का प्रयोग किया है। ये नहीं कि आपने वहां की विधानसभा को इग्नोर किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर यही चीज अगर आप वहां की विधानसभा की सहमति से करते तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती थी। लेकिन क्योंकि आप अपना उद्देश्य को पूर्ति के लिए आपने पार्लियामेंट की जगह राज्यसभा में पहले लाए, फिर उसको लोकसभा में लाए, पारित हुआ और उसको स्वीकार करके लागू भी किया गया। लेकिन आज भी हम फिर कह रहे हैं कि आप हमारा जम्मू कश्मीर हमारा अंग है, उसको हम रखना चाहते हैं, हमारे उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की अपनी प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष से आपको खुले रूप में बात भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप चाहोगे जो कुछ होगा, आप विदेशियों को ले जाकर के आप दिखाना चाहते हो। उसमें से जो एक ने कहा है ना, मायावती ने कहा है कि हम भारतीयों को नहीं ले जाना चाहते हो। वहां के हालात अच्छे होते तो जो आप देखिएगा वहां के लिबरेशन डेमोक्रेसी सदस्य है किम डेविड, उन्होंने कहा है कि हम भारत के प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ेंगे, हम उनका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, वो लौट गए हो। अगर आपके लोग वहां बुलाए जा रहे हो और एनजीओ के माध्यम से किसी को बुला रहे हो, क्या भारत देश इतनी स्थिति में नहीं है कि भारत देश के निमंत्रण पे आए? किसी एनजीओ को बीच में लाने का मतलब है कि आप निश्चित रूप से उन लोगों को बुला रहे हो जो कि आपका समर्थन करते हो, बाकी को नहीं बुलाना चाहते। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा वीरेंद्र जी, ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम यूरोपियन सांसदों के दल का कश्मीर दौरा और वहां से जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, उसके बाद हमारा सियासी पारा चढ़ा है। ये बात अलग है कि घाटी में ठंड है, लेकिन देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और त्योहार के पटाखे, लेकिन दूसरी तरफ फुलझड़ियां चल रही थी हमारी सियासी। वीरेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। जी देखिए, दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो खिलाफत कर रहे हैं उनको यह जानना चाहिए कि विश्व के जनप्रतिनिधि, वो भी वहां के जनप्रतिनिधि हैं यूरोप के, वह यही मान के यहां आए हैं और उन्होंने वहां पहुंच के भी स्वीकार किया। और यह मानिए वहां क्यों पहुंचे, आम आदमी जहां जाने से कतराता कि वहां सुरक्षा का कैसा माहौल होगा, क्या होगा, उसके बावजूद भी वो वहां गए। यानी उनका विश्वास भारत में है, उनका विश्वास भारत की सरकार में है कि वह उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी और वहां स्थिति सामान्य है, इसलिए वो वहां गए। दूसरी बात जो कह रहे थे यूरोपियन सांसद की, तो उन्हीं में से एक यूरोपियन सांसद है नेथन गिल। उन्होंने कहा है कश्मीर में विदेशी प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाने और वहां जमीनी हकीकत जानने का यह अच्छा मौका है। ठीक। तीसरी बात जो कह रहे हैं कि वहां सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलवाया, उन्हीं लोगों को मिलवाया, मैं जानना चाहता हूं भैया, उनमें से एक कांग्रेस के विधायक भी हैं, माननीय उस्मान मजीद साहब, उनमें पीडीपी के विधायक भी हैं अल्ताफ बुखारी जी, उनमें पीडीपी के ही नेता हैं जो संस्थापक सदस्य पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बैग, वो भी उन सांसदों से मिले। तो फिर आप किस बात का हवा बनाना चाह रहे हैं कि ये गलत हुआ है क्या? जब सब वहां जो पार्टियां विरोध कर रही थी 370 का 35 का, उनके प्रतिनिधि स्वयं उनसे मिल रहे हैं यूरोपियन सांसदों से, तो फिर किस बात का ये हवा बनाया जा रहा है, बताइए। और जो वहां सांसद जो गए वो स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने खुद कहा है कि भारत सरकार वहां बहुत अच्छा कार्य कर रही है, विदेशी मीडिया का कश्मीर को लेकर रवैया सही नहीं है, वहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो स्वयं कह रहे हैं। जो भारत को कहने की जरूरत थी वो स्वयं वहां के जो सांसद गए वो कह रहे हैं। आप समझिए यूरोप में भारत के प्रति कितना अच्छा सकारात्मक माहौल बन रहा है। ये तो देखेंगे नहीं, नेगेटिविटी जरूर देखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता बना रखी है कि किसी भी प्रकार से हमें आलोचना करनी है, भारत की आलोचना करनी है, सरकार की आलोचना करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी उमेंद्र जी, एक चीज बताइए आप, जैसे आपने कहा भी, मैं ये जानना चाहता हूं कि एनजीओस की फंडिंग को लेकर के मोदी सरकार ने सबसे पहले फर्क कतरे थे, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल है। और ये सवाल उठे थे कि एनजीओ भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस तरह के काम हो रहे हैं कि किस किस मद में पैसे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, कोई जरूरत नहीं है कि आप एक ही पार्टी के सांसदों को भेजिए आप, और पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी सांसद गए हैं, इसी सरकार ने पिछली बार भेजा था, वापस लौटे, कुछ हकीकत सामने आई कि अलगाववादी नेता बात ही नहीं करना चाहते, विंडो खोल खोल करके बात कर रहे थे, अच्छी बात थी, देश के सामने स्थिति साफ हुई।
कि अलगाववादियों से हिंदुस्तान की सरकार बात करना चाह रही है, लेकिन अलगाववादी पाकिस्तान की झोली में बैठे हुए हैं। एक मैसेज गया था। अभी वैसा क्या था कि भारतीय सांसदों पे भरोसा नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सांसद को लीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, फॉरेन डेलीगेशन के लिए भी बनी हुई है, इंटरनल हमारे सिस्टम के लिए भी बनी हुई है, गृह समिति जिसको कहते हैं, तो यहां से पार्लियामेंट की कमेटी भेजी जा सकती है। योगेन जी, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यदि सांसदों का, इंडियन सांसदों का कोई दल जाता है और उसमें से कोई भी सांसद किसी प्रकार की बात बोलता है तो देश का जो संदेश है विदेशों में गलत जाएगा। ये हमारे घर की लड़ाई को हम निपटेंगे, लेकिन हमारे क्या जा रहा है कि कोई सांसद बोलेगा। मुझे मेरी बात बोलने, जिस प्रकार से कोर्ट से आप ले लेके वहां घुसने की कोशिश कर रहे हो, एयरपोर्ट पे कर रहे हो, नाटक जिस प्रकार किया, जैसे हटते ही आप लोगों ने जिस प्रकार का प्रयास किया कि हमें जाना है, अरे भाई हमें कुछ प्रयास समय देना चाहिए कि सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए। जब हमने इनकी बात की, हमने कभी इस बात पर नहीं किया कि ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव हुए, पहली बार देश की आजादी के बाद में वहां चुनाव हुए, 90% वोटिंग हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। वह ये हो गया, सुनिए जो भी सुपड़ा साफ हो गया, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। बीजेपी खारिज नहीं कर रही है, आप लोग ईवीएम से बता दोगे क्या? आप जीतोगे ईवीएम से बता दोगे? बात सुनने का मात्रा रखिए, आपको नहीं हरियाणा महाराष्ट्र चुपड़ा साफ हो गया। चले सुपड़ा साफ हुआ, ठीक है, इसका मतलब अरे सुनिए तो साथ होते हैं ये लोग, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तो बीजेपी से खारिज तो नहीं कर रही, नहीं ये खारिज कर रही है, बता रहे हैं लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र जगह हुआ है। ये कहा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की, मैंने कहा कि लोकतंत्र भारतीय जनता में प्रवक्ता आपका लोगों ने, बीजेपी के प्रवक्ता आप तो घोर मोदी विरोधी हो, आपको दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। मोदी विरोधी तो देश विरोधी है, ये तो राष्ट्र विरोधी है। बीजेपी के विरोध में पड़े वोट तो भी चलिए, बीजेपी से खारिज तो लोकतंत्र के कश्मीर की जनता ने सही कर देते। सर प्लीज देखिए, देश विरोधी बोलेंगे तो मैं यही जवाब दूंगा। अच्छा नहीं बोलेंगे, क्यों बोल रहे हो? कश्मीर की जनता ने किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई फैसला दिया हो, बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास जताया, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। अरे तो आप ये कश्मीर के मुद्दे पर इंटरनेशनल बना रहे हो क्या? इंटरनेशनल नहीं है तो विदेशी सांसद क्यों? जो पाकिस्तान, सुनिए बात सुनने संयुक्त राष्ट्र आप बात ही नहीं सुनना चाहते, बात नहीं सुनना चाहिए। आपका उद्देश्य ये है, उमेंद्र जी को बोलने तो दीजिए, खबर लिखनी है इनको, यदि एनर्जी आप यहाँ वेस्ट कर, यदि कश्मीर की जनता ने उसको वहां मतदान किया है, इसका मतलब ये है आप तो चलो आज पे आ जाओ, मतदान बात में लोकतंत्र की कर रहा हूँ, बात में जो भी हो गया होगा, ठीक है, चलिए कोई बात, आगे चलो अपने तो इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे किस पे आना है किस पे नहीं। नहीं आप ये मर्यादा तोड़ रहे हैं, नहीं आप मर्यादा तोड़ रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे किस पे बोलना है किस पे नहीं, आप डिसाइड करेंगे। जवाब उसका देना, तो ये परेशानी इनको होनी चाहिए, आपको क्या परेशानी हो रही है? बोलो हमारे राजस्थानी में कहावत में गरम पकौड़ी हरदम मर्यादाएं तोड़ने का कार्य करते हैं। आप बोले बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, हमारे देश की जो भी समस्या उनको हम निपटेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान हल्ला मचा रहा था जिस वजह उसका मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, चाहे एनजीओ बुलाए चाहे कुछ बुलाए। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि जब पत्थरबाजों को फंडिंग एक किसी एनजीओ के माध्यम से होती है, पत्थरबाजों के यानी देश के जवान पे हमला होता है तो मानवाधिकार आयोग उसमें चिल्लाता है, और एक मानवाधिकार एक कोई एनजीओ यदि देश की अच्छा दिखाना चाहता है तो हमें उसमें आपत्ति होती है। एक सेकंड उमेंद्र जी, ये किसने कहा कि जब सेना पे पत्थरबाजी होती है उसमें मानव अधिकारों का बात आती है, किसने कहा आपको? योगेन जी, हमने हमेशा देखा है कि हमारे सैनिक पिटे तो ये नहीं ये कभी नहीं कहा मानवाधिकार आयोग ने, मानवाधिकार हमारे सैनिकों का भी है, हमारे बीच में मानवाधिकार हमारे सैनिकों का भी है। अरे है सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने एक बात कही अभी कि जब पत्थर फेंकते तो सेना पे पत्थर फेंकते तो मानवाधिकार आयोग बीच में, ये गलत कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मानवाधिकार एनजीओ के माध्यम से कहा जाता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है कश्मीर की जनता का, तो कैसे एनजीओ, लेकिन सरकार ने, आम आदमी ने, किसी ने स्वीकार कर दिया है? पढ़ो आप, क्या दिया? मानवाधिकार का हनन हो रहा है,
आज का अखबारी पढ़ो। आपके कहने से होगा क्या मानवाधिकार आपसे प्रमाण लेने की आवश्यकता आज बातें बोले सर, ये काम भी हो रहा है। आप काम भी बोल रहे हैं, लेकिन ये भी बोला ना मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वो अत्याचार हो रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में जा रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, ये वही बोल रहा है। इंटरनेट में जो प्रतिबंध लगाया था वो अधिकांश में हट गया, लैंडलाइन और चालू हो गई। वो बीजेपी वाले प्रवक्ता बता देंगे पत्रकारों की जो भी है। आप इंटरनेट पे तो कहीं हो सकता है, कश्मीर में अगर हालात बिगड़ते हैं तो राजस्थान में बंद हो जाता है, राजस्थान में कहीं तो बंद है। इसके अलावा जब वहां स्थितियां आप तो मुद्दे की बात करें, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, एक एनजीओ पे इतना भरोसा, पार्लियामेंट में भरोसा नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, इसके लिए यदि माननीय सरकार को जब भी आवश्यकता होगी, जब उचित समय होगा तो सरकार के प्रतिनिधि मंडल भेजना नहीं भेजना उनका काम है। लेकिन नहीं, सरकार का काम हर तरह से नहीं, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, एक एनजीओ पे इतना भरोसा, पार्लियामेंट में भरोसा नहीं है। पार्लियामेंट में कोई जरूर नहीं है कि सीपीएम का एक नेता कुछ बोल रहा है तो जैसे अभी कहा कि वहां पे कांग्रेस के विधायक, पीडीपी के विधायक डिनर में शामिल हुए, उस डेलीगेशन से मिले, तो क्या पार्लियामेंट में 545 जो लोग हैं उसमें ऐसे कोई नहीं है पार्लियामेंट को निर्वाध तरीके से भेजा जा सके वहां पे? पार्लियामेंट के फैसले से तो 370 हटी है, पार्लियामेंट ने हटाई दी। उस पार्लियामेंट में भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि एक जो एनजीओ है उस पर इतना यकीन किया जा रहा है और पार्लियामेंट में ऐसे 10 लोग नहीं मिल रहे इंडियन गवर्नमेंट को कि जिनको वहां भेजा जा सके। ये तो लंबे समय से डिमांड चल रही है, कोई एक डेलीगेशन आप भेज दीजिए, पर्टिकुलर कोई नहीं जाए, किसी भी डेलीगेशन को भेजिए आप, इसमें क्या दिक्कत है? किसी दल ने ये कहा हो, सरकार को ये कहा हो कि हम प्रतिनिधि राष्ट्र भेजा जाए, या हम लोग उसमें भेजना चाहेंगे, नाम भेजें और सरकार को दे सुझाव। नहीं, सरकार से डिमांड पेपर्स में छपी है, सरकार को दे सुझाव, सरकार की डिमांड छपी है तो सर कितने बार पेपर्स में आया है? जी वीरेंद्र जी, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? देखिए, किस एनजीओ ने भेजा है नहीं भेजा है, एक तरीके से फेक न्यूज, जिस प्रकार से कैम्ब्रिज एनालिटिका अनेक तरह की फेक न्यूज चलाती है, उसी प्रकार कुछ लोगों का काम है फेक न्यूज चलाने का। तो स्पष्ट कहा है कि किस एनजीओ ने भेजा है, किसने, किस एनजीओ ने भेजा, ये स्पष्ट कहा है। बताइए, आप बताइए। इकोनॉमिक्स एंड सोशल थिंक टैंक एनजीओ का नाम है, और उसके लेडी का जो चिट्ठी है सारी मेल उसी के है। माजी शर्मा जो नाम है उसने बुलाया है इनको। अब यह भी जानना जरूरी है कि वह एनजीओ, तो सुन तो लीजिए जी हाँ, बोलिए आप। मेरा कहने का इसके पास फंडिंग आया कहां से इतना सारा, और इतना बड़ा काम इस एनजीओ के माध्यम से केंद्र सरकार करा रही हो। केंद्र सरकार आप कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार करवा रही है? आप कुछ भी कहेंगे केंद्र सरकार करवा रही है, अरे नहीं, केंद्र सरकार करवा रही है, हर काम केंद्र सरकार करवा रही है। एक बार उनको बोल लेंगे, आप सुनिए तो सही सर, पार्टी क्यों बना रहे हो मीडिया को, आप तो बोल लीजिए। अगर ये एनजीओ उनको बुलाता है और बुलाने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं और उसके बाद जाता है और वहां पर बाकायदा उनको सीएस और डीजीपी के माध्यम से दौरा कराया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ये श्याम जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। देखिए, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, दो बातें होती हैं यहाँ पे। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पे लगातार एक बात कह रहा है कि वहां पे कश्मीर में लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों के साथ में जाति हो रही है, सेना का ये चल रहा है, वो चल रहा है, और लेकिन वहां ये बात तो सामने आ रही है कि चाहे वो यूरोपियन ईयू के जो सांसद है उनके माध्यम से हो, कैसे भी हो, क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया की चर्चाओं में एशिया छाया हुआ है, वो चाहे बगदादी की मौत हो, चाहे इमरान खान के खिलाफ प्रतिपक्ष का मार्च हो, या फिर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो, या फिर भारत में जो यूरोपियन सांसदों का जो डेलीगेशन आया उसको लेकर के छाया हुआ है इस समय एशिया में। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यह सांसद क्या वास्तव में जाकर के ठप्पा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करने में? मैं इतना सा जानना चाह रहा हूं, बहुत सारी साइट्स पे आपने पढ़ा भी होगा, कितना महत्व रहेगा इस डेलीगेशन का, क्योंकि ऑफिशियल नहीं है ना, तो यूरोपियन डेलीगेशन के रूप में आया, सिर्फ एक एनजीओ के बुलावे पे यूरोपियन डेलीगेशन आया है। ये तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ यूरोपियन संसद ने भेजा है इनको कि आप जाकर के वहां की स्थिति देख करके आइए। महत्व की बात कर रहा हूं मैं। महत्व का देखिए, भारत सरकार इनको बुलाती है और भारत सरकार के निमंत्रण पे यहाँ आते और फिर जाकर के दौरा करके आते, तो उनका उद्देश्य अलग होता है। एनजीओ अपने मकसद को पूरा करता है, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति किसी प्रकार से करेगा। इतना बड़ा फंडिंग आप देखिएगा, 23 लोगों को वहां से बुलाना जाना, इस पे करोड़ 2 करोड़ का खर्चा निश्चित रूप से आया होगा, ऐसा कम तो खर्चा होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये एनजीओ
इसको अब जांच भी होनी चाहिए, पार्लियामेंट में कहना चाहिए कि अगर इस एनजीओ को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया, क्या प्रधानमंत्री जी एनजीओ के माध्यम से काम करेंगे। अब 370 हटाई गई तो पार्लियामेंट में बहस हुई थी ना, दोनों जगह बहस होने के बाद हटी। आज हम देश की आन बान शान के लिए सब हम एक हैं, ये थोड़ी ना कि इस देश के अंदर कोई भी घटना घटेगी तो पाकिस्तान कोई भी चीज करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इसमें कांग्रेस भी है, बाकी लोग भी शामिल है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, किसी की भी क्यों नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके बातचीत करें कि हमने 85 दिन में किस प्रकार की चीजें की है और क्या क्या हालात हमने सुधारे, किस प्रकार की स्थिति है। क्योंकि पार्लियामेंट का शीतकालीन अधिवेशन आ रहा है, आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आपको आज कह देने से मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोलते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी को संतुष्ट कीजिए ना आप बोलने के बाद। अब नवाज कह रहे थे कि हम भारत के किसी भी नागरिक को या किसी भी सांसद को रोका नहीं, तो आप बताइए नहीं, जो जा रहा हो तो उसको निश्चित रूप से जाने का अधिकार है क्या किसी को। येचुरी को जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी, उनको सुरक्षा व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट देना पड़ा। तो अब हालात इतने सही तरीके से नहीं हो पाए, आज को मानना चाहिए। केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, उस कोशिश को पूरी तरह कामयाब हो जाए ये जरूरी नहीं है। हम हालात में कुछ जगह स्थिति सुधरी है, कुछ जगह स्थिति आप देखिएगा घटनाएं हो रही है ना, आप देखिएगा अगर डिनर हो रहा हो 65 किलोमीटर पर, वहां पर अगर 6 मजदूरों को मुर्शिदाबाद के जो पश्चिमी बंगाल के लोगों को मारा जा रहा हो और हम कह रहे हैं कि हालात बहुत सामान्य है। तो इस तरह से हमको केवल पार्टी का प्रवक्ता के नाते आपको उसकी तरफदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन निश्चित रूप से आप निष्पक्ष कहिएगा कि हालात अभी भी सुधरे नहीं है, उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। अब कोशिश के अंदर सेना और हम सेना का मनोबल बढ़ा कर के, सेना और वहां की पुलिस और अर्धसैनिक बल जो तरह की स्थितियां बनाए हुए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हम वहां पर इतनी बड़ी घटनाओं को रोक पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इतना बड़े तादाद में अगर वहां सैनिक और अर्धसैनिक बल और पुलिस नहीं लगे तो आज भी हालात अच्छे नहीं है। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मना कौन करता, करिए कार्रवाई, और कार्रवाई करने के लिए किसी ने रोका नहीं। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि आप वहां चुनाव हुए तो पार्टियों ने कितने ने शामिल हुए, अब ये भी तो देखिए ना, उसमें पार्टिसिपेट पूरे लोगों ने नहीं किया, उसमें शामिल नहीं हुए। तो चुनाव करा लिए आपने, हो सकता है विधानसभा के चुनाव कराएंगे ना, कौन मना कर रहा है। आपने लोकसभा के चुनाव कराए, लोकसभा के समय में विधानसभा के चुनाव कराने की अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दोनों डिक्लेयर हो गए, अब नए तरीके से बनेगा, सारे हालात किस तरह सुधरेंगे। अब इंटरनेट सब जगह चालू नहीं हुआ है, टेलीफोन की व्यवस्था पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाई है। मैं मान के चलता हूं कि इस देश के अंदर जो लोग हैं उसको हमको पक्ष में लेना पड़ेगा। सरकार को अब हालात के ऊपर चर्चा करानी पड़ेगी। पार्लियामेंट में तो चर्चा होगी, पार्लियामेंट है तो चर्चा होगी पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट से अलग हटके भी अगर सरकार चाहे, प्रधानमंत्री चाहे तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है। ऑल पार्टी मीटिंग चलिए मैं लौटूंगा, कंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कंवर सिंह जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि पाकिस्तान जिस तरह से विश्व मंच पे कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, आपको लगता है कि एक मकसद भारत सरकार का, भारत का इस मामले को लेकर के एक हल होगा कि एटलीस्ट यूरोपियन डेलीगेशन जो है कम से कम ये तो बताएगा कि हाँ पाकिस्तान किस तरह से वहां आतंक को सींच रहा है। देखो, मैं एक बात आपको सबसे बड़ी ये बताना चाहूंगा इस विषय में कि जो यूरोपियन सांसद ये आए हैं, ये अपने निजी दौरे पर है, ये अपने देश में भी जाके अपनी पार्लियामेंट में कोई ऑथेंटिक बयान नहीं दे पाएंगे। ये पीछे से बात साफ है कि ये कोई ऑथेंटिक नहीं कह सकते, उनकी सरकार ने इनको भेजा ही नहीं है, इसलिए वो ऑथेंटिसिटी इनके पास में नहीं है। बयान तो दे सकते हैं, लेकिन वो कितने गंभीरता से लेंगे वो अलग विषय है। उनके देश में उनकी सरकार इनको लेगी कि नहीं लेगी। अगर आप देखिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, करने दो ना, ये हमारा देश का आंतरिक मामला है, उसको क्या लेना देना पाकिस्तान के चिल्लाने से। जब कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, पिछले 70 साल से है, तो पाकिस्तान के चिल्लाने से हमें क्यों फर्क पड़ रहा है, और क्यों हम पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए विदेशियों का सर्टिफिकेट ले रहे हैं यहाँ पर। यह सबसे बड़ी बात है। हमारी पार्लियामेंट पाकिस्तान को संतुष्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान को संतुष्ट नहीं कर रहे, प्रोपेगेंडे को संतुष्ट करना, उसका जवाब तो देना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय सच्चाई है। नहीं, संयुक्त राष्ट्र में जाके हमारे लोगों ने जाके पूरी बात बता दी, जहां संयुक्त राष्ट्र के लोग थे ना, उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया ना, तो उसके बाद में अब क्या बात, या तो यूनाइटेड नेशन को बुलाते तो वहां के लोग आके देखते तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसका जवाब चला जाता। लेकिन आप उन लोगों को बुला रहे हो जो एक प्रायोजित है। एक आपको पता है कि पहले से आ रहा है कि ये
जो है सरकार का एक एनजीओ के जरिए प्रायोजित स्टंट है। जो प्रायोजित स्टंट का फायदा क्या होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो उन्होंने जवाब दे दिया, बात यही खत्म हो जाएगी, वो मजे कर जाएंगे, एक पिकनिक कश्मीर में मना जाएंगे और चले जाएंगे, देश को कोई फायदा नहीं है। आज के अखबारों को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, देश के, उन्होंने लिखा है इस दौरे से कोई भारत को फायदा होने वाला किसी कीमत पे नहीं। जो वरिष्ठ पत्रकार देश के हैं, जो पूरे देश के वर्ल्ड वाइड देखते हैं, उनका बयान है आज के अखबारों में फ्रंट पर कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 2 दिन न्यूज चलेगी, उसके बाद में कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऑथराइज नहीं है किसी भी कंट्री से, इनका कोई ऑथराइजेशन। भारत का एक प्रतिनिधि मंडल अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर भेजती है, वो ऑथराइजेशन है, वो पार्लियामेंट का आपको जवाब देंगे, वो पार्लियामेंट में बयान पढ़ेंगे, वो भारत की पार्लियामेंट को बताते, वो भारत के लोगों को बताते। ऐसे ही अगर ये विदेशी लोग जो आए हैं, जो प्रायोजित है, अगर वो वास्तव में अपने देश के डेलीगेशन से आते तो वो अपनी पार्लियामेंट को जाके जवाब देते कि नहीं नहीं ये प्रोपेगेंडा गलत है। लेकिन वो व्यक्तिगत कहीं पे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसका उल्टा हो रहा है। 5 लोगों ने भारत के खिलाफ माहौल बना दिया, तो उसका उल्टा नतीजा निकल रहा है ना। इससे फायदा क्या मिल रहा है? भारत के जो एक पत्रकार ने कहा, वो एक ऐसा दौरा करवाना चाह रहे थे जिसमें आम जनता से मिल सकते, केवल उन्हीं से जो उनके द्वारा प्रायोजित हैं, उन्हीं से हम मिलाएंगे, उन्हीं लोगों के पास मीटिंग कराएंगे, ना आपको फ्रीली कहीं जाने देंगे, ना किसी स्वतंत्र पत्रकार को जनता से बात करने देंगे, ना स्वतंत्र मीडिया को साथ ले जाने देंगे, ना लोगों से बात करने देंगे। तो इस दौरे का हुआ क्या? आम जनता से तो कोई बात ही नहीं हुई, आम जनता से कोई बात नहीं हुई ना। विदेश से मीडिया को नहीं बुलाया गया इस दौरे में। विदेशी नहीं, भारतीय मीडिया को भी उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से स्वतंत्र मीडिया को साथ ले जाना चाहते हैं, उसको हमें अलग किया जाए। क्या आपको भी ले जा सकते हैं। स्वतंत्र मीडिया का मतलब ये कि वो चाहे पर्सन को भी स्वतंत्र है, वो ले जाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे हम सरकार की बंदूक की नोक पे किसी से बात नहीं करेंगे। आज एक तरफ बंदूक की नोक खड़ी हुई है, तो वो पार्लियामेंट जो मेंबर्स थे, उन्होंने वहां पे कश्मीर के मीडिया से तो बात की है। नहीं, आज उन्होंने प्रेस में बात की है ना, खाली बस वो वहां के जो करी उसके क्या है, एक्चुअल वो अंदर कहीं गए नहीं। आप देख रहे हैं कल पथराव भी हुआ उनके जाने के बाद में, उनके जाने के बाद मर्डर हुए, हमारे 6 मजदूरों को मारा गया, इतनी सुरक्षा के बावजूद इनकी मौजूदगी में हो रहा है। तो ये डिनर हो रहा है, उसके यहाँ पथराव हो रहा है पास में ही, तो ये सब क्या हो रहा है? तो इससे पता लगता है कि इतनी सुरक्षा होने के बाद भारी विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उससे सीधा सवाल जा रहा है कि आप देश में शांति स्थापित करने में नाकाम हो पूरी तरह अब आप शांति से सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, अब बड़े शांति से सुनिए। बहुत ही आराम से वीरेंद्र जी ने दिल थाम करके बैठ करके सुना, लेकिन आप सुनिए अब ये जो जवाब, क्योंकि इन्हीं को देना है, तो आप सुनिए। आपके सवाल खड़े किए हैं आपने, उनके जवाब। जी वीरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, जवाब तो मैं दूंगा, उससे बढ़िया यूरोपियन सांसद जवाब दे चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्या कहें, शब्द यूज कर सकते कि पाकिस्तान प्रायोजित शब्द जो यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार के शब्द कुछ लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं। उन लोगों को जवाब ईयू के सांसद दे चुके हैं। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जुबान चलाना ज्यादा जरूरी है या जीवन चलाना। उन लोगों को सिर्फ यही समझ लेना चाहिए कि आपकी जुबान से ज्यादा जरूरी है कश्मीरियों का जीवन चलाना। वह केंद्र सरकार अच्छे से चला रही है और स्थिति सामान्य कितनी है ये ईयू के सांसद भी कह चुके हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि अभी स्थिति सामान्य नहीं है, उन्हें 70 साल का इतिहास देखना चाहिए कि कश्मीर की स्थिति सामान्य। छोटा सा सवाल है वीरेंद्र जी, बीच में मैं रोकूंगा। देखिए 70 साल से क्यों बात कर रहे हैं अभी आप? क्योंकि ये सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है। सुनिए, आप बिल्कुल सामान्य नहीं कह सकते उसको कि सामान्य की कोशिश की जा रही है। यूएन भी ये बात कह रहा है कि सरकार अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन ये मत कहिए कि बिल्कुल सामान्य। आप ये बताइए, जहां डेलीगेशन उसके पास में ही 6 मजदूर मार दिए जाते हैं, दूसरे राज्य के, वो भी पीछे उनके दौरे के दौरान ही पथराव होता है। आप इसको सामान्य कैसे कह सकते हैं, बताइए आप। लेकिन आप यह भी देखिए ना कि अगर सामान्य माहौल नहीं होता तो क्या विदेशी प्रतिनिधि वहां पे जाते? वो स्वीकार करते वहां पे जाना? उन्हें विश्वास हुआ ना, उन्हें विश्वास हुआ इस देश के ऊपर, इस देश की व्यवस्था के ऊपर, तभी रह गए हैं। कड़ी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है उनको, बिल्कुल बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया। यानी आप स्वीकार करें ना कि हमने वहां सुरक्षा अच्छी की है। माहौल ठीक नहीं है, कहीं कैसे भी करके कहीं भी कमी निकाली जा सकती है। कमी कहीं भी निकाली जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार का सुरक्षित रूप से दौरा हुआ है और वहां के सांसदों ने स्वीकार किया कि वहां की स्थिति सही है, और यहाँ तक कि वहां के सांसदों ने और वो जो बाकी के जो है उनकी भी तो बात स्वीकार कीजिए। उन्होंने जो कहा है आपके लिए 4 इंपोर्टेंट है, बाकी के 23 इंपोर्टेंट है। वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण 23 है या 4 है, जो सही बात जानना इसी प्रकार की ये जो राजनीति है ना, जो स्टैंड पे
योगेंद्र जी, यह समय ऐसा है जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, यही दिखा रहे हैं सामान्य, कुछ लोग यहाँ तक देखिए योगेंद्र जी, कुछ लोगों ने तो इसके लिए धर्म की राजनीति भी की है। उनका कहना है कि इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों को वहां भेजा गया। किस प्रकार के शब्द हैं ये इस्लामोफोबिया के शिकार? आप ये देखो, आप विदेशी मेहमानों को इस्लामोफोबिया के शिकार बता रहे हैं, फिर खुद काहे के शिकार है बताइए ना। ये दक्षिणपंथी, ये शब्द जोड़ते रहे दक्षिणपंथी। आप क्या है भाई बंद है? आप क्या है? आप क्या है? भाई बंद तो आप भी है, भाई बंद तो आप क्या है? विचार क्या है? भाई बंद तो आप लोग क्या है? आपके वहां चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है बताएंगे आप? वहाँ की सरकार बताएगी, मैं क्यों बताऊं? वहाँ की सरकार बताएगी, वहाँ की सरकार। तो यहाँ भी कह दीजिए कि यहाँ की सरकार बताएगी जो हो रहा है, तो ये भारत के लिए भी कह दीजिए, भारत के लिए भी कह दीजिए कि यहाँ की सरकार बताएगी। नहीं, भारत के लिए भी कह दीजिए यहाँ की सरकार बताएगी। भारत का वासी हूँ। ये आपका दोगलापन, ये आपका दोगलापन आपके चरित्र को बता रहा है, आपकी पार्टी के चरित्र को बता रहा है। आपकी पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का भला हो। एक पागल कुत्ता मैंने बयान दिया हुआ है शुरू के अंदर 370। दोबारा भी बोल दीजिए, दोबारा बोल दीजिए। क्या दिक्कत है? वो पागल कुत्ता ही है, मेरा क्या लगता है? वो मेरे से क्या है उसका ताल्लुका? आपके लोग बिरयानी खाने गए थे, आपके लोग वहां पे आम भेज रहे थे, आपके लोग ही प्रधानमंत्री जी जाके गले मिल रहे थे, हम तो नहीं गए कभी पाकिस्तान के दौरे पे। हमारा क्या ताल्लुका था? बिल्कुल, हम तो स्वीकार करते हैं कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए, हमने किया। लेकिन हम अब एजेंटों के पास जवाब देना भी जानते हैं, मजबूत सरकार के रूप में कार्रवाई करना भी जानते हैं, बीच में। और जो हमने कार्य किया उसके ऊपर देश में देश का मान सम्मान बढ़ा, देश गौरवान्वित हुआ है। पहले भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनके साथ सर्वदलीय दल गया था वहां पे। अभी भी भेजो ना गृह मंत्री के साथ सर्वदलीय, क्यों नहीं भेजते पार्लियामेंट का दल? भेजना चाहिए, असली हकीकत पता लगे ना देश को। मैं रोकना चाहूंगा, देश को हकीकत पता है, देश समझ रहा है सब। समय कम है। चलिए, आप लोग भी मानते तो हैं बहुत बड़े वकील हैं, कई बार आप लोग भी खारिज कर देते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी अपने अंदाज से बोलते हैं, वो जैसे बोलते हैं वो उसे उनको, लेकिन ना उनकी तारीफ की परवाह है, ना कोई उनकी निंदा करो उसकी तारीफ है। वो अपने रूट पे अपने तरीके से चलने वाले हैं। खैर चलिए, लेकिन विदेशी सांसदों की प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई है, सारी कुछ बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी भी पेच एक फंसा हुआ है इस पूरे दौरे में। पेच यह है कि ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अधिकृत रूप से सरकारी दौरा मानने को तैयार है, क्योंकि जब एक एनजीओ के जरिए इसे कहा गया तो इसे प्रायोजित बताया गया, और ना ही जो डेलीगेशन आया है वो कोई यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से आया हुआ है। ये जिन सांसदों को लेटर लिखा गया बाकायदा उनकी तरफ से आए हैं, लेकिन इतना हो सकता है कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। जब भी यूरोपियन पार्लियामेंट में कभी चर्चा होगी, अगर कहीं बात कश्मीर की आती है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि हम जाके आए, चाहे निजी दौरे पे जाके आए या किसी के कहने पे जाके आए हो, लेकिन वहां की स्थिति से हम आपको अवगत कराते हैं। लेकिन बेनिफिट कितना होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि हमारे यहां पर सियासी पारा अभी जरूर चढ़ा रहेगा। बेशक घाटी में ठंड हो, लेकिन यहां पारा चढ़ेगा अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।